अध्यात्म में एक नई जगह, एक नए धर्मस्थल फिर से हम आ पहुंचे हैं इस सेगमेंट में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि है चुटिया का राम मंदिर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क के इस सेगमेंट धर्म अध्यात्म में फिर से हम एक नए धर्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये है चुटिया का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1685 में हुआ था, जो कि एक बहुत ही पुरानी ईस्वी है। तो चलिए थोड़ा सा और जानते इतने प्राचीन मंदिर के बारे में कि यहाँ पर लोगों की क्या मान्यताएं हैं, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ और अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मेरे नाम गोकुल दास, अभी वर्तमान महंत गोकुल दास। और तो आप यहाँ पर इस मंदिर में कब से हैं? हम हैं 1984 से। और उस समय इतना शहर नहीं था, गांव टाइप का था। और उस समय हम आए थे, उस समय यहाँ के महंत का हम शिष्य बने। तब से महंत हमको आदर सत्कार करने लगे, हम रहे। और तब से हम यहाँ वो चले जाने के बाद महंत। यूँ तो यहाँ कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये 1600 के आसपास, 1685 के आसपास इसका यहाँ निर्माण हुआ था। तो उस समय इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? मंदिर का स्थापना पहले तो नागवंशी राजा रघुनाथ सहदेव थे। पहले चुटिया नागपुर था, बाद में छोटा नागपुर हुआ। और नागवंशी का राजा का राजधानी चुटिया था। पहले चुटिया नागपुर, बाद में बड़ा छोटा नागपुर हुआ। तो अभी तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ और धीरे धीरे गांव भूमि होने ज़्यादा शहर आने लगा, राजधानी हुआ। तब से मंदिर का थोड़ा सा डेवलप हुआ है। अभी तो जैसे ये इतना पुराना मंदिर है, तो जैसे यहाँ पर बल्लभ और राधा की भी मूर्ति है, राम मंदिर भी है, उधर हमारे जो है दुर्गा माँ की भी मूर्ति वहाँ पे बनी हुई है। और तो हमको लगता है इतना पुराना है तो धीरे धीरे मान्यताएं भी इसकी बहुत सारी होगी। तो क्या रही है वो? मान्यता बहुत जागृत हो गया है, पहले से भी अभी जागृत हुआ। अभी जो कोई लोग आते हैं पूजा करने और जो कुछ मनोकामना करने के लिए मांगते हैं भगवान से, वो पूरा होता है। और जैसे यहाँ 4 साल में बड़ा बड़ा प्रोग्राम 4 गो होता है। एगो आश्विन नवरात्रा और 351 कुमारी कन्याओं द्वारा रामायण का पाठ होता है। और वृंदावन से व्यास जी आते हैं और विशाल भव्य रूप से होता है। और चैती दुर्गा भी होता है विशाल रूप में। और आपका ये राधा कृष्ण भगवान का, कृष्ण जी का जन्माष्टमी, वो भी विशाल रूप से होता है। इस प्रकार से 4-5 को जो त्यौहार है, होली का ये भी, वो तो बहुत बड़ा मेला लगता है होली में। पूरा गांव के लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, यहाँ पूरा भर जाता है। ऊपर में अष्टसखी राधा कृष्ण है, वहाँ भी लोग दर्शन करते हैं। और इसका बहुत मान्यता, क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि छोटे से जगह पर, जैसे चुटिया में यहाँ मंदिर है लेकिन इतना पुराना है, ये शायद ही लोगों को पता होता है कि जैसे आसपास के लोग हैं। तो क्या मतलब ऐसा होता है कि मतलब दूर दूर से भी लोग यहाँ पर, जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, दूर दूर से भी आते हैं। और जैसे होली होता है ना, तो होली में बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं इसका। फिर यहाँ क्योंकि मान्यता इसीलिए है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए थे नवद्वीप से कीर्तन करते। उस समय पद यात्रा था, गाड़ी घोड़ा था नहीं। तो उस समय यात्रा का पैदल यात्रा में जा रहे थे जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तो एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। उस समय घोर जंगल था। तो उस समय राजा का गढ़ था। तो राजा का गढ़ में जंगल टाइप का था, वहाँ महात्मा लोग भजन कीर्तन करते थे। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए, एक रात्रि विश्राम किए थे। तब से जो कि मंदिर का निर्माण हुआ विशाल से। राजा का सपना भी हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु हम लोग यहाँ निवास किए हैं और आपके यहाँ मंदिर का निर्माण करना है। तो राजा कृष्ण भक्त थे उस समय। राजा साहब जो है कि उड़ीसा से कारीगर मंगाए और विशाल रूप से राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण हुआ।
लेकिन जैसे हम यहाँ का जानते हैं कि जैसे आपने बताया कि निर्माण में बल्लभ और राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ स्थापना हुई, लेकिन फिर इस मंदिर का नाम राम मंदिर से कैसे प्रसिद्ध हुआ? राम मंदिर इसीलिए हुआ, यहाँ का नगरवासियों ने जो है कि राम सीता लक्ष्मण को भी लाए उनके साथ, और यहाँ राम मंदिर का भी राम भक्त भी थे तो राम जी का राम लक्ष्मण का स्थापित किए और यहाँ राम मंदिर के नाम पर घोषित हुआ। और इसका लिखित भी है, निप हस्तकर युक्त राधा वल्लभ मंदिरा, और इसका संवत भी है विक्रम संवत 1742, संवत कर युग सिंधु शशि अक्षय तृतीया चंद ब्रह्मचारी हरिमठ दिया श्री रघुनाथ नरेंद्र। तो ब्रह्मचारी जो महात्मा थे, जो यहाँ भजन कीर्तन करते थे महात्मा, वो राजा अपना गुरु बनाए और गुरु बना के यहाँ उनको जब यहाँ से जाने का राजा का प्रस्ताव हुआ तो अपने गुरु को मंदिर सौंप दिया और यहाँ से प्रस्थान कर गया राजा। अगर इस मंदिर में जाने वाले लोग हैं उनकी बात करें तो जो आस्था है विश्वास है वो कितना दिखता है यहाँ पर जो लोग आते हैं? आस्था विश्वास इसीलिए होता है कि यहाँ जो कुछ आते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होता है। बहुत कोई लोगों का दूर दूर से भी आते हैं। तो ऐसा मतलब किसी भक्त से आपका बस बात हुआ हो जिसने कहा हो कि हाँ उन्होंने यहाँ चीज? बहुत कोई हमारे पास आते हैं और यहाँ आते हैं कि बाबा हमको एक संकल्प करना है कि मेरा ये काम पूरा नहीं हो रहा है, अल्लाह काम पूरा नहीं हो रहा है, तो हम संकल्प कर देते हैं। बाद 1 साल बाद फिर आते हैं, बाबा हमारा काम पूरा हुआ। तो हम काम पूरा हो तो भगवान से कुछ अपना मनोकामना पूरा करो, कुछ दान दक्षिणा करो, तो अपना मन इच्छा से जो कुछ करते हैं दान दक्षिणा करके चल जाते हैं। तो आपने बोला कि आप भी मतलब यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर हैं, तो जैसे आप ही इस जो मंदिर है उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो और भी लोग क्या इससे अब जुड़ रहे हैं? हाँ, आते हैं, यहाँ कमेटी भी है और कमेटी लोग साथ देते हैं। और कमेटी लोग जो त्यौहार मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, आपका रामनवमी मनाते हैं, चैती दुर्गा मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो लोग कमेटी और गांव नगरवासी लोग उसमें साथ देते हैं। जी, यहाँ पर मतलब कि लगा हुआ है उनका भी बिरसा मुंडा का, तो उससे क्या जुड़ा हुआ जी? यहाँ इसलिए यहाँ जुड़ा हुआ सब लोग जानते हैं बिरसा मुंडा को। यहाँ से जो है कि आकर के तीर धनुष रख के संकल्प किए थे और संकल्प करके अपना उलगुलान करके और अंग्रेज पर चढ़ाई किए थे और अंग्रेज को भगाए थे। तब से ये बिरसा मुंडा का यहाँ विशेष रूप से उसको मान्यता हुआ। जी, मतलब उन्होंने जो अपना एक क्रांति का जो शुरुआत किया था, यहाँ से उन्होंने तीर धनुष लेकर के उसका शुरुआत किया था। तो तीर धनुष से उनको अंग्रेज को भगाए थे, तीर धनुष लेकर के। जी। उनका जितना अपना सेना था आपका बिरसा मुंडा का, उन लोग के साथ उलगुलान करके चढ़ाई किए थे। यहीं से शुरुआत की? हाँ, यहीं से शुरुआत किए थे। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी छोटे से इलाके में बना हुआ है, मगर जब हम यहाँ पर आए, जब हमने इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की तो और भी कई रहस्यमय चीज़ें हमारे सामने आई। जैसे कि हमने बताया यहाँ के जो नागवंशी महाराज थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, मगर इसके साथ ही उन्होंने निर्माण किया था यहाँ पर एक कुएँ का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहीं पर मौजूद हूँ और इस कुएँ का नाम रखा गया है राधा कुआँ। कहा जाता है यहाँ पर महाराज की जो रानियां थी वो यहीं से पानी लेकर के मंदिर में पूजन के लिए जाया करती थी। और इसके जो ढांचा है, जिस तरीके से ये बना हुआ है, इससे कहा जा सकता है ये काफ़ी पुराने तरीके से बना हुआ है, एक अंदर गुफा की तरह। और अंदर जब हम पहुँचते हैं तो वो एक छोटा सा कुआं हमें मिलता है जहाँ से कोई भी आसानी से पानी ले सकता है। फिलहाल ये बहुत ही पुराना हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब शायद नहीं हो पाता है, लेकिन जिस सोच से इस कुएँ को बनाया गया था वो साफ साफ यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। इस मंदिर से जुड़ी और क्या जो चीज़ें हमेशा से यहाँ जो रिवाज निभाया गया उसके बारे में आप क्या बताएं? इसके बारे में जैसे एक होली जो हम लोग का प्राचीन संवत है, होली का संवत जो जलता है वो पहले चुटिया राम मंदिर राज दरबार है, नागवंशी राजा का राज खानदान में पहले होली का जलाते थे, उसको बाद प्रजा लोग जलाते हैं। इसीलिए यहाँ पहले होली का 1 दिन पहले जलता है, उसका बाद सब जगह पूरा नगर पूरा रांची में गांव गली गली
और चौक चौक पर होलिका जलता है। ये एक राज खानदान के चलते यहाँ एक दिन पहले होलिका जलता है। तो मतलब कह सकते हैं जो होलिका हर साल है वो पहले यहाँ जलाई जाती है, उसके बाद पूरे जो बोलते हैं प्रजा में वो जलाई जाती है। हाँ, प्रजा लोग यहाँ पहले राजा लोग पहले होलिका जलाते थे, उसका बाद प्रजा लोग जलाते हैं। और वो रिवाज अभी तक चला आ रहा है। अभी भी चलते आ रहा है। अभी तो हमने मंदिर के निचले हिस्से को ही देखा था, जहाँ पर हमने मंदिर जो श्री कृष्ण का है, जहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है, फिर जहाँ पीछे में हमने देखा जो एक सुरंग की तरह वहाँ पर कुआं बना हुआ था, राधा कुआं। मगर ये काफ़ी नहीं है, इस मंदिर में और भी बहुत चीज़ें हैं, जहाँ पर अब हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पर बने हुए हैं कृष्ण और उनकी सखिया। तो ये जो ऊपर में जो निर्माण हुआ है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ ऊपर में जैसे भगवान श्री कृष्ण महारास रचे थे सखियों के साथ, और उसी का यहाँ चित्र बना हुआ है। और यहाँ महारास भगवान कृष्ण किए थे। और यहाँ राजा महाराज जो कि चार गो पहले प्राचीन ज़माना में अंग्रेज का शासन था, तो उस समय जो है ना राजा महाराज लोग अपने अंग्रेज आक्रमण न करें, इसीलिए चार कोना में 4 गो गुफा बनाए थे और अपना सिपाही रख करके पहरा देते थे। जी, तो मतलब ये मंदिर भी था, और क्योंकि यहाँ पर हमेशा से महाराज महारानियों का आना जाना लगा रहता था, तो अंग्रेज़ों से बचाव के लिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए वैसी गुफाएं भी बनाई गई थी, जो अभी भी मंदिर के 4 कोनों पर बनी हुई है। लेकिन क्योंकि अब ये बहुत पुरानी बात है, तो यहाँ पर घर बन चुके हैं, वहाँ जंगल झाड़ियाँ हो चुकी है, तो वह कहीं छुप गया है। लेकिन ये बात हम अभी भी देख सकते हैं कि कहीं कहीं हमें हल्की सी उन गुफाओं की झलक मिल रही है। तो ये थी हमारी आज की अगली धर्म स्थल चुटिया का राम मंदिर, जहाँ पर हम यहाँ पर पहुँचे। हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से जगह में इतनी प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई थी, जो शायद ही कुछ लोगों को पता हो। लेकिन हमने इसके बारे में जाना, यहाँ के पुजारी से इसकी बात की, यहाँ की से जुड़ी जो मान्यताएँ हैं उसके बारे में बात की। आगे और भी ऐसे नए नए धर्म स्थल पर हम जाएंगे और जानेंगे वहाँ की क्या खास बातें हैं, वहाँ की क्या मान्यताएं हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ प्रभा शर्मा, JK न्यूज़ नेटवर्क।